हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक, मैं अखिलेश। हम लोग आज पढ़ेंगे केवीएल। ठीक है, मीन्स किरचॉफ का दूसरा नियम। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ते केसीएल, मीन्स किरचॉफ का पहला नियम। यह हम लोग का किरचॉफ का दूसरा नियम है। इसको हम लोग केवीएल के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार किसी क्लोज कंडक्टिंग पथ या लूप में फ्लो होने वाली करंट तथा उसके रेजिस्टेंस का गुणनफल उस सर्किट पर या उस हमारे कंडक्टिंग पथ पर लगे वोल्टेज या ईएमएफ के योग क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स हमारा जो होगा सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा जीरो होगा। ठीक, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा केवीएल होता है, केवीएल को हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। ठीक, यह लॉस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के नियम को भी प्रदर्शित करता है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, देखेंगे इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे, केवीएल की कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कोई हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को निकालना होता है या करंट वगैरह को निकालना होता है, तो हम लोग कैसे उसका चिन्ह लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कैसे लेते हैं, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं, इस पर कुछ इनके नियम का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इनका नियम का जो है स्टेटमेंट है, ये जो नियम है के अनुसार इनके नियम के अनुसार ये हमारा हो गया कोई एक क्लोज कंडक्टिंग सर्किट या पथ हो गया, लूप हो गया। ठीक, लूप हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या कहेंगे, अब इसमें देखेंगे कि हम लोग जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो करंट तथा इसमें जो हमारा इसके सिर्फ जो वोल्टेज लगा है, ठीक है, वोल्टेज लगा है, उनका योग जो होगा क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, हमारा कहेंगे, हम लोग कहेंगे IR1, ठीक है, प्लस IR2 प्लस V इक्वल टू हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, हमारा किसके बराबर होगा, इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, हम लोग इस वाले नियम से देखना चाहें, इस वाले में, इस वाले हम लोग क्या करेंगे, इस वाला सर्किट में हमारे दो वोल्टेज सोर्स हैं। वाले हम लोग के सर्किट में हमारा दो वोल्टेज सोर्स है, V1 और V2। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे, अब इसमें भी यही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा होगा V1, हम लोग V1 कर दिए, यहाँ से फ्लो चलना शुरू करेंगे करंट के। ठीक है, तो हमारा इसमें होगा इनके स्टेटमेंट के अनुसार IR1 प्लस IR2 प्लस V2 इक्वल टू हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, V2 इक्वल टू क्या होगा, हमारा जीरो होगा। ये था इनका नियम कि हमारा सर्किट में जो करंट रेजिस्टेंस है तथा उसमें जो करंट फ्लो होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप तथा वोल्टेज का योग हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो ये हमारा कह रहा है कि हमारा कोई एक सर्किट है, ये हमारा कोई सर्किट है, इसका जो वोल्टेज सोर्स लगाए हुए हैं, हमारे ये वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, ये हमारे वोल्टेज सोर्स हैं, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नगण्य मान लिया गया है, बहुत कम था, जीरो मान लिया गया है। तो सिर्फ हमारे वोल्टेज सोर्स लिखाए गए हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो इसमें वोल्टेज सोर्स V1 और V2 है, जो हमारा V1 और V2 है, इसकी वैल्यू को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग V1 V2 को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से इस लूप में, इस डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, और इस लूप में हम लोग यहाँ से इस डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ से शुरू किए, V2 से, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, पहले वाले लूप में करते हैं V2। ठीक है, V2 यहाँ से हम लोग आएंगे तो वोल्टेज का पॉजिटिव वाला सिरा निकला है, पहले मिला तो हमें यहाँ लगाएंगे माइनस V1। ठीक, अब यहाँ पे जाएंगे तो हमारा वोल्टेज का पॉजिटिव वाला सिरा लगा है, इसलिए लिखेंगे हम लोग -12। फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो हमारा 9 वोल्ट है, उसका नेगेटिव वाला सिरा हमको पहले मिलेगा, इसलिए हम लोग आएंगे इसको प्लस, इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, जीरो। ठीक, इक्वल टू हमारा जीरो होगा। यहाँ से हम लोग ऐसे कर दें कि हमारा V2 माइनस V1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, दूसरे वाले हम लोग लूप में देखेंगे। दूसरे वाले लूप में हम लोग क्या करें, यहाँ से चले हैं, यहाँ से चल के अपना पूरा लूप पूरा करेंगे हिस्से पे। तो हम लोग यहाँ से चले तो क्या होगा, दूसरे वाले लूप में क्या होगा, V2, हम लोग यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग V2 को पॉजिटिव ले रहा है। पहले वाले में किया, दूसरे वाले में करेंगे। और फिर यहाँ से आएंगे जब इस वाले में 3 वोल्ट के पास, तो हम लोग पहले हमें पड़ेगा नेगेटिव सिरा हमें मिला है, इसलिए हम लोग लगाएंगे क्या पे, यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे 3।
जाएंगे यहाँ पे, जैसे होते हुए यहाँ पे जाएंगे, जैसे यहाँ हमारा बैटरी का कौन सा सिरा मिला है, निगेटिव पहले मिला है, पर निगेटिव वाला पहले मिला है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक, फिर जब यहाँ से होते हुए जाएंगे इस वाले पे 18 वोल्ट के पास, तो यहाँ पे हमारा जो बैटरी लगी है, जो हमारी बैटरी यहाँ पे लगी है, इसका कौन सा सिरा मिला हमें, पॉजिटिव वाला पहले मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे निगेटिव साइन लगाएंगे हमारा। ठीक है, फिर हमारा ये क्लोज पूरा, ये लूप हमारा पूरा हो गया। ठीक, हमारा लूप पूरा हो गया, इक्वल टू किसके होगा, 0 के। हम लोग इसको सॉल्व करते, तो यहाँ पे कह देंगे V2 प्लस, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये 13 और माइनस क्या है 18, 13 माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। हमारा यहाँ पे -5 बचेगा, 0 को उधर ले जाएंगे हम लोग की 5 बचेगा, V2 हमारा बचेगा 5 वोल्ट। अब हम लोग कह देंगे V2 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग कह देंगे कि V2 की वैल्यू हम लोग कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम लोग V2 की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ होगा V2 बराबर हमें 5 है, 5 माइनस V1 और इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या किए, V1 को उस तरफ ले गए और 3 वाले को, 3 को इधर ले आए, तो हमारा जो V1 उस टाइम होगा हो जाएगा 5 माइनस 3 मीन्स इक्वल किसके हो जाएगा, 2 के, इक्वल किसके हो जाएगा, 2 के। ठीक है, तो हमारा जो V1 हो जाएगा वो 2 वोल्ट हो जाएगा, V1 की वैल्यू हमारी आएगी 2 वोल्ट। तो हमको यही ज्ञात करना था, उन्होंने कह रखा था कि V1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हम लोग का ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में इन्होंने कह रखा है कि हमारे पास इस तरह से उन्होंने सर्किट नेटवर्क दे रखा है और उन्होंने कह रखा है कि हमें V1 और V2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं V1 व V2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, V1 और V2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम लोग एक नियम जान लें, नोट करके हम लोग नियम जान लें कि अगर कोई वोल्टेज हमें कहीं इस टर्मिनल टाइप का सर्किट है और हमें किसी पॉइंट का वोल्टेज पूछता है, तो हम लोग उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज्ञात करते हैं। ठीक, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करते हैं, ग्राउंड के। जब यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालनी है, V1 V2 पूछ रखा है, तो हमें V1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करना जब शुरू करेंगे तो ठीक है, सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे सॉल्व हम करते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग V1, यहाँ से चल रहे हैं, आ रहे हैं अब इधर जंक्शन की तरफ, अपने ग्राउंड की तरफ। हमारा ग्राउंड कौन सा है, ये अभी हम लोग क्या कहे हैं, जब ऐसा सर्किट दिया हो, किसी पॉइंट का वोल्टेज हमें पूछे, तो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज्ञात करते हैं। हम लोग चलेंगे, यहाँ से V1 से चले हैं, आ रहे हैं अपने ग्राउंड की तरफ। ठीक, यहाँ पे V1 हमारा हो गया, और पहले हम लोग चले तो 9 वोल्ट वाले का बैटरी का कौन सा सिरा मिला, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 9 माइनस में 9 वोल्ट। ठीक है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेंगे, ग्राउंड वाला कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ पे आएंगे, पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला बैटरी का, तो लिखेंगे -10। ठीक है, फिर यहाँ आएंगे तो ये भी 10 वाले का कौन सा पहले मिलेगा, पॉजिटिव वाला पहले मिलेगा, पॉजिटिव वाला पहले मिलेगा, तो फिर इसका यहाँ लिखेंगे -10, तो इक्वल हमारा क्या होगा फिर 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारे V1 की वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी हमको, -20, यहाँ पूरा टोटल हो जाएगा -29, यानी हम लोग कहेंगे V1 -29 होगा, V1 -29 होगा, इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 के, और V1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 29 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमें एक वैल्यू V1 की पता चल गई। अब हमको निकालनी किसकी, V2 की भी वैल्यू निकालना है। V2 की वैल्यू हमसे पूछ रखा है इन्होंने, तो हम लोग देखेंगे दूसरा इक्वेशन V2 के लिए। V2 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, हम लोग यहाँ V2 से चलेंगे, आएंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपना निकालेंगे, देखेंगे, चलते हैं, हम लोग लिखते हैं V2 हो गया, प्लस हम वहाँ जब हम लोग चले तो बैटरी जो 2 वोल्ट की बैटरी, उसका कौन सा सिरा मिला हमें, पॉजिटिव पहले मिला, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -2 मीन्स 2। फिर हम लोग आए तो दूसरे वाली जो बैटरी 5 वोल्ट की लगी, उसका कौन सा सिरा मिला, नेगेटिव वाला, तो हमें यहाँ लिखेंगे कितना 5 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएंगे ना, ग्राउंड वाली हमारी लाइन यही है, तो हम लोग चलेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेंगे, तो क्या होगा, हमें जब यहाँ से आना शुरू करेंगे तो पहले हमें 10 वोल्ट की बैटरी का कौन सा सिरा मिलेगा, पॉजिटिव वाला, इसलिए कहेंगे यहाँ पे -10 लिखें। फिर हमारा दूसरी वाली बैटरी भी जो इसमें लगी, उसका पहला सिरा कौन मिला, इधर से आने पे पॉजिटिव वाला मिला, तो उसको भी कहेंगे माइनस लगा के लिखेंगे। ठीक, बाकी हमारा इक्वल इसके 0, तो यहाँ पे V2 हमारा होगा
माइनस कितना हो जाएगा, V2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये माइनस का 20 हो जाएगा, -2 मेरा -22 + 5। तो हमारा यहाँ पे हम लोग कहेंगे V2 + 5 -22 = 0। यहाँ से हमें जो V2 की वैल्यू निकलेगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 17 वोल्ट। ठीक, 17 वोल्ट आ जाएगी। ये हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, V2 की। ठीक, तो इस टाइप के सर्किट में हम लोग ये नियम से सॉल्व करते हैं कि अगर हमारा इस टाइप का सर्किट दिया हो और किसी भी पॉइंट का वोल्टेज पूछे, किसी भी पॉइंट से वोल्टेज में पूछे, तो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज्ञात करते हैं। मीन्स वहाँ से चलेंगे जो ग्राउंड वाली लाइन हो, जो टर्मिनल हमारे ग्राउंड पे जाएगा उसी के लोग उसी के बेस पे निकालेंगे, जैसा कि हम लोग इसको कैलकुलेट किया है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट ये इन्होंने दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है, वही हमारा उसी प्रिंसिपल पे केवीएल के प्रिंसिपल हमारे पास है, सर्किट दे रखे हैं। कह रहे हैं 2 बैटरी लगाया है, जो एक पहली हमारी कितना 10 वोल्ट की है, दूसरी 15 वोल्ट की है। ठीक, और कह रहा है कि हमारा 2 रेजिस्टेंस जुड़े 2 ओम का और 7 ओम का, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो पूछ रहा है कि हमारा 2 ओम 3 ओम तथा 7 ओम में हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास कितने लूप बने हैं, 2 लूप बने हैं। 2 लूप बने हैं, हम लोग मानते हैं हमारे इस लूप में करंट की डायरेक्शन इधर है और इसमें भी हम लोग करंट की डायरेक्शन इस तरह से मान लेते हैं अपनी। ठीक, करंट की डायरेक्शन हमें मानने में कोई फर्क नहीं जाता, वैल्यू तो वही रहेगी। हमारी डायरेक्शन अगर उल्टा सीधा हो गई तो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। ठीक, लेकिन वैल्यू वही रहेगी, मैग्नीट्यूड उसका वही रहेगा। ठीक, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पहले वाले लूप के लिए देखते हैं, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग बैटरी का कौन सा सिरा मिला, हमें नेगेटिव मिला, इसलिए हम लिखेंगे +10। ठीक है, आगे गए, आई हमारी करंट इसमें कौन सी फ्लो हो रही है, क्या है, I1 है, तो यहाँ हम लोग कहेंगे माइनस, क्योंकि करंट के हम लोग फ्लो के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस हमारा ड्रॉप होता है उसको हम लोग कहते हैं माइनस साइन से डिनोट करते हैं। I1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा इसमें जो करंट आएगी, क्योंकि हमारे इसमें हमारी अगर I1 करंट है, इसमें I2 है, तो यहाँ पे जो हमारी करंट इस वाले 3 ओम में जाएगी, इसमें दोनों हमारी करंट होगी। तो हम लोग पहले वाले को लूप लगेंगे, तो यहाँ कह देंगे -I1, यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे इसका रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे 3 ओम। ठीक है, और इसमें हमारी कहेंगे, इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे I1 - I2 = 0 है। ये वाला हम लोग का इस तरह से होगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इनको, ये होगा हमारा 10 - 2I1 - 3I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3I2 होगा, = हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यहाँ पे -2I1 - 3I1 कितना हो जाएगा, 10 - 5I1 होगा +3I2 = क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 3I2 - 5I1 = कितना हमारा होगा, 3 को ये भी यहाँ कर देंगे -10। अगर हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो फिर वही होगा 5I1 - 3I2 = क्या होगा, 10। इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। हम लोग दूसरे लूप में चलेंगे, दूसरा लूप में हमारा ये वाला है, हम लोग दूसरे लूप में यहीं से चले, यहाँ कहेंगे I2, यहाँ शुरू होगा हमारा, तो कहेंगे 7 × I2, आएंगे इधर हम लोग बैटरी का पॉजिटिव वाला सिरा मिलेगा पहले, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, -15। फिर यहाँ से आगे इस लूप में आएंगे तो यहाँ पे होगा -3, और इस टाइम में जो हमारा इसमें जो करंट हो रही है वो हम लिखेंगे I2 - I1। ठीक है, इक्वल हमारा क्या होगा, 0 के। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, उनको 7I2 - 15 - 3I2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो जाएगा 3I1 = हमारा होगा किसके, 0 के। यहाँ पे हमारा जो I2 है, इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगा, ये 7I2 है -3I2 है, टोटल हमारा होगा क्या, 4I2 - 3I1 = हम लोग ले जाएंगे कोष्टक इधर, ब्रैकेट सॉरी इक्वल के इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा 15। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड बन गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हम लोग को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशनों को हम लोग सॉल्व करके क्या करेंगे, I1 I2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, ठीक,
तो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा करें कि इसमें कुछ वैल्यू हमारी कट जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा I2 में 3I2 यहाँ पे 4I2 है, तो हम लोग यही करेंगे कि हम लोग पहले वाले जो हमारा जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें हम लोग गुणा करेंगे 4 से और दूसरे वाले करेंगे 3 से। हम लोग कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक, और हम लोग जोड़ेंगे प्लस इक्वेशन सेकेंड टू मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारा हो क्या जाएगा, पहले वाली इक्वेशन हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 20I1, ये हो जाएगा हमारा 20I1, फिर गुणा होगा 4 से तो कितना होगा -12I2 होगा, फिर यहाँ उसके गुणा हो जाएगा तो हमारा 4 का ये हो जाएगा 40। अब दूसरा वाला हमारा इक्वेशन जो है उसमें हम लोग गुणा कितने से कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12I2 हो जाएगा -9I1 और इक्वल होगा 3 का गुणा तो 15 तियाँ 45, ठीक। हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, इनको हम लोग जोड़ रहे हैं, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे ये हमारा I2 है ना, और हमारा यहाँ तो 9I1, ठीक। तो हमारा ये 12I2 प्लस वाला 12I2 माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, यहाँ हमारे बचेगा 20I1 और माइनस क्या क्या होगा 9I1, ठीक है, इक्वल किसके होगा, ये होगा कितना हो जाएगा 85 तो हम लोग आगे लिख लेते हैं कितना मिला हमें 20I1 माइनस 9I1, तो I1 हमारा टोटल हम लोग का कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये निकल के कितना आएगा 11I1। हम लोग का क्या निकला था 20I1 माइनस 9I1 इक्वल टू हमारा आया था 85, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 11I1 इक्वल टू होगा 85। I1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से I1 की वैल्यू हम लोग की होगी 85/11, ठीक। ये हम लोग की निकल के आ गई I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू इतना निकल के आ गई। तो यही I1 की वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, I1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, I2 की। हम लोग मानते चलिए देखते हैं अपने किस वाले इक्वेशन में रखें, सिंपल पड़ेगा। तो हम लोग रख लेते हैं, चलिए हम लोग किसी भी एक में भी रख ले, तो मान लेते चलिए हम पहले इक्वेशन रख देते हैं। पहला इक्वेशन हम लोग का है 5I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 10, 5I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 10, 5I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 10, ये समीकरण हम लोग का फर्स्ट है, इसी में हम लोग I1 की वैल्यू रखेंगे। तो हमारा होगा क्या, यहाँ पे 5 × 85/11, ठीक है, माइनस 3I2 इक्वल टू 10। यहाँ से हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू पूरी टोटी हमारी मल्टीप्लाई होगी। हम लोग यहीं पे इधर कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, तो हमारा होगा कितना 5 × 5 = 25 की 5 हो जाएगा हमारा, 6 2 आएगा और फिर होगा 5 × 40, 40 2 42, 42 हो जाएगा, अपन 11 होगा। ये वाले 10 को हम लोग इधर ला रहे हैं, बाकी ये वाला जो हमारा 3 - 3I2 था उसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें निकलेगा क्या 110 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 425 माइनस 110, ठीक, अपान में हमारा क्या होगा 11 होगा इक्वल टू कितना होगा 3I2 होगा। तो हमारी क्या होगी, यहाँ से हम लोग निकल के आएगा हमारा वैल्यू आगे, यहाँ से हमारा निकल के आएगा हो जाएगा कितना 3, ठीक, 15 मीन्स 315/11 आएगा इक्वल टू हमारा कितना है 3I2 है। तो ये हमारे देखें हम लोग इसको काटेंगे तो कटेगा कैसे 3 × 3 और ये 5 मीन्स हमारा कितना आ जाएगा 105। हमारा जो I2 की वैल्यू होगी वो होगी 105/11, ये हमारी हो जाएगी I2 की वैल्यू। अब हम लोग को
अपने सर्किट पे आना है, दोबारा ध्यान देना है कि हमें अभी इस वाली जो हमें पूछा था 2 ओम, 3 ओम तथा 7 ओम में करंट की वैल्यू, 2 ओम में हमारी कौन थी I1 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, और हमारे यहाँ पे 7 ओम में कौन थी I2 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, बची हमारा 3 ओम में हमारा हम लोग वैल्यू निकालेंगे अपना, देखेंगे तो 3 ओम में वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 ओम में तो लिखेंगे 3 ओम में जो हमारा होगा करंट जो होगी देखिए हमारी कौन सी करंट ज़्यादा है, यह हम लोग का आएगा 7, ये इससे हमारा ज़्यादा है, हम लोग कह देंगे हमारा कहेंगे 3 ओम में हम करेंगे I2 माइनस I1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का होगा 105 से 11 माइनस 85/11, अब यहाँ से कितना आएगा हमारा, हम लोग का निकल के आएगा 20/11, ठीक। ये हमारा इतने एम्पियर की हमारी इसमें करंट होगी, ये हमारी जो होगी 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में, ठीक। तो आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनका कैलकुलेशन था, एक बार देख लीजिए, ठीक है। इनका क्या था, कैलकुलेशन था। आगे हम लोग की इनकी आ गई है लिमिटेशंस, केवीएल की लिमिटेशंस। कहते हैं हमारा केवीएल जो है वो कहाँ कहाँ पे लगेगा, कहाँ कहाँ पे नहीं लगेगा। पहला इन्होंने कह रखा है कि जो हमारा ये केवीएल होता है वो लीनियर नॉन लीनियर दोनों टाइप के नेटवर्क पे लागू होता है। मीन्स हमारे जो आरएलसी सर्किट होंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और डायोड वाले, ट्रांजिस्टर वाले होंगे, उन सब में हमारा केवीएल लगेगा, ठीक। और दूसरा इन्होंने कह रखा है क्लोज कंडक्टिंग पथ पे लागू होगा। केवीएल लागू करने के लिए हमारा सर्किट का क्लोज होना चाहिए, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े, यानी इस तरह से हमारा कोई यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हो, ये सर्किट इस तरह से हमारा क्लोज हो, तभी हमारा केवीएल फॉलो होगा, ठीक। दूसरा इन्होंने कह रहा है कि यह ओपन लूप सर्किट में लागू नहीं होता। मीन्स यही हमारा ये सर्किट क्लोज ना होता, यही हमारा सर्किट क्लोज ना होता, हम लोग कहते थे ऐसे हमारी बैटरी लगी है, ऐसे हमारा रेजिस्टेंस है, इस तरह से हो गया, तो इसमें हमारा केवीएल लागू नहीं होता। मीन्स ओपन लूप वाले यानी ओपन सर्किट हमारा केवीएल लागू नहीं होता है, ठीक। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे लागू नहीं होता है। हमारा जो केवीएल होता है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे लागू नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स जिसके पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, ऐसे नेटवर्क हैं तो उनको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, उन पे हमारा केवीएल लागू नहीं होता है। और अगली पॉइंट हमारी रहेगी कि केवीएल जो हमारा होता है वो लंप नेटवर्क पे लागू होता है, तो यानी जिसके पैरामीटर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं जिस नेटवर्क के, उसको हम लोग कहते हैं लंप नेटवर्क, और उस पर हमारा केवीएल जो होता है क्या होता है, अप्लीकेबल होता है, ठीक। कहते हैं कि हमारा यहाँ होता है जो केवीएल होता है यहाँ हमारा सुपर नोडल तथा सुपर नोडल पे हमारा लागू होता है। जो हमारा केवीएल होता है ये हमारा सुपर नोडल पे लागू होता है, ठीक। और जो हमारे कहते हैं केवीएल होता है यह नोडल पे लागू नहीं होता है। मीन्स हमारा केवीएल सुपर नोडल पे लागू होता है और नोडल पे लागू नहीं होता है। ये थी हमारे केवीएल की लिमिटेशंस, एक बार आप देख लीजिए, ये थी केवीएल की हमारी लिमिटेशंस, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग किसी सर्किट में किसी भी तरफ जाते हैं, जैसे हमारा कोई सर्किट दे देता है, आगे हम लोग देखते हैं उसको। मीन्स क्या कहना है कि हम साइन याद करना, हम लोग कोई हमारा ऐसे सर्किट दे दिया है, हमें कोई सर्किट उन्होंने दे रखा है इस तरह का हमारे पास सर्किट है, तो हम लोग इसमें हमें कह दे कि हमें साइन याद करना है, तो हमारा कौन सा साइन होगा, हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलेंगे। बोल दिया कि हमारी ये करंट की डायरेक्शन ये है, तो आप बताएंगे हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव लिखेंगे। तो देखिए पहला नियम हमारा क्या होता है, पहला नियम होता है कि जो हमारा बैटरी का जो टर्मिनल होते हैं निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, तो जब हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक। यानी हमारा यहाँ पे हम लोग कहते हैं V1, ये हमारी है V2, ये हमारा है R1, ये हमारी है R2, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब कहते हैं कि बैटरी के निगेटिव सिरे से निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, तो हम लोग साइन को पॉजिटिव करके लिखते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे V1। और कहते हैं जब हम लोग करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में चलते हैं, जो आई आर ड्रॉप हम लोग निकालते हैं, करंट फ्लो होकर डायरेक्शन में चलते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो घटता जाता है। कैसे घटता जाता है, जितना ज़्यादा हम लोग रेजिस्टेंस में जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा ड्रॉपेज होते रहेंगे। मान लीजिए हम लोग इस रेजिस्टेंस में हमारा कुछ भी ड्रॉप हुआ, 2 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इस वाले रेजिस्टेंस में 2 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, टोटल ड्रॉप कितना हो गया 4 वोल्टेज।
4 वोल्ट हो गया। यहाँ पे हमको मिला था 10 वोल्ट दिया गया था, इसमें ड्रॉप हो गया 2 वोल्ट का, इसमें ड्रॉप हो गया 2 वोल्ट का। तो अब हमें जो यहाँ पे मिलेगा वोल्टेज कितना मिलेगा, इन चारों को घटा के मिलेगा, मीन्स यहाँ पे हमें मिलेगा 10 - 4 इक्वल कितना मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा। ठीक, यानी इसका मतलब ये है कि जब हम लोग करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में चलते हैं तो IaRa जो हमारा साइन होता है उसको निगेटिव साथ रखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज उसमें क्योंकि हमारा वोल्टेज घटता है। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे V1 माइनस करके लिखेंगे IR1। ठीक, उसी हिसाब से जब हम लोग आगे वाले में जाएंगे, क्योंकि हमारे करंट की डायरेक्शन यही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जाएंगे, क्या कहेंगे, उसमें भी जाएंगे तो वो भी हम लोग वही लिखेंगे प्लस माइनस में भी हमारा यही कहलाएगा कि माइनस IR2। ठीक, और हम लोग अब जब आते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाते हैं, तो वहाँ हम लोग वोल्टेज को निगेटिव साइन लगा के लिखते हैं। वहाँ हम अपने वोल्टेज को क्या कहते हैं, निगेटिव साइन लगा के लिखते हैं। मीन्स तो हम लोग थोड़ा नीचे लिखते तो अच्छे से लिख जाएगा। तो हम लोग यहाँ का दिए V1 माइनस IR1 माइनस IR2। जब हम लोग पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाते हैं तो नेगेटिव साइन लगा के लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा V2 इक्वल हमारा किसके हो जाएगा, 0 के, इक्वल हमारा किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइन को ज्ञात करते हैं। यानी एक तरफ से रिव्यू देख लीजिए, हम लोग कहते हैं देखते हैं कि जब हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमें जब हम किसी भी दिशा में जाएं, जब हमें पहले पॉजिटिव बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो वहाँ पे हम वोल्टेज को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें अगर हम किसी दिशा में चलें और बैटरी का पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। पॉजिटिव वाला मिलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो नेगेटिव साइन, पहले हमें नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो पॉजिटिव के साथ लिखेंगे V को। और हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो IR ड्रॉप को निगेटिव साइन लगा के लिखेंगे। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो IR ड्रॉप को हम लोग कैसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। IR को हम लोग ड्रॉप जो हमारा होगा उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। ठीक, ये हमारा होता है चिन्ह ज्ञात करना, हमारा होता है ये हमारा साइन ज्ञात करना होता है। ठीक, तो हम लोग का ये था KVL का नियम। ठीक है, हम लोग इसको देख लिए। ये हमारा KVL का नियम था। ठीक है, हम लोग इसके बेस पे अपना इसको देखें कैसे हमारा इनको प्रूफ क्या उनका कहना था। ठीक, ये हमारी बातें थी। इसके आगे से हम लोग उनके क्वेश्चन उस पर देखें कुछ। ठीक, उसकी लिमिटेशन देखें और साइन को ज्ञात करना देखें। तो आज के लिए इतना ही।